हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जो हमें कवर करना है वो रहेगा डेवलपमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। देखिए लर्नर्स, डेवलपमेंट का पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, हम इसको किस प्रकार पढ़ेंगे। पहले डेवलपमेंट का कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या, डेफिनेशन वगैरह और उसको अंडरस्टैंडिंग अप्रोच देखेंगे उसकी। फिर ग्रोथ क्या होता है। फिर डेवलपमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्वालिटेटिव टर्म्स में और क्वांटिटेटिव टर्म्स में। मैच्योरेशन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं और इसके ट्रेड्स कैसे प्रोसीड करता है ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज में, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एडोलसेंस। और ये एक तरीके से ये रहेगा हमारा, जैसे इनमें जो अलग अलग स्टेजेस आती हैं वो भी लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है आपको। सो राइट नाउ आई एम बिगिनिंग द क्लास फ्रॉम द बिगिनिंग। सो लर्नर्स, सबसे पहले मैं एक बार पॉइंटर ऑप्शन ले लेता हूँ, पेन, और पेन का कलर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। या डेवलपमेंट बाय अंकुर सर। तो पहले हमें ये सीखना होगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। देखिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग अलग टर्म्स होती हैं। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, जिसको हिंदी में कहते हैं, और डेवलपमेंट को कहते हैं विकास। बिफोर नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स दैट आर इम्पोर्टेंट। तो मतलब ये बताया गया है कि डेवलपमेंट को जानने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें ये चीज़ जाननी जरूरी होगी कि इससे जरूरी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जो सबसे पहली है, these terms will help to answer the question asked in the paper. पहली चीज डेवलपमेंट। The term development refers to continuous process of personal growth during the span of life from birth to death. तो ये तो वही हमारी एक तरीके से इसकी डेफिनेशन। और अगर इसको अगर डिफाइन किया जाए तो चलिए मैं अब इसको डिफाइन करके बताता हूँ आपको कि एक्यूरेट बिल्कुल मतलब कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं हिंदी में। तो ये है कि द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारी डेवलपमेंट की टर्म है उसको अगर डिफाइन किया जाए तो एक बार इन कलर ले लेता हूँ। चलो, डेवलपमेंट टर्म को डिफाइन किया जाए तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है ऑफ पर्सनल ग्रोथ, किसी पर्सन की ग्रोथ के लिए ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ लाइफ, उस पूरी लाइफ स्पैन में, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक, फ्रॉम वोम टू टॉम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वोम टू टॉम। उम्मीद है क्लियर होगा। वोम मतलब जब कंसीव होता बच्चा, और टॉम टॉम मतलब जब वो दफनाया जाता है। और फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी का मतलब होता है निर्भरता, और ऑटोनॉमी का मतलब होता है जब वो अपना काम स्वयं कर ले, आत्मनिर्भर हो जाए, मतलब वो किसी पे डिपेंड ना हो। इट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विद द क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ ग्रोथ। इसको ये भी कहा जाता है कि ये क्वालिटेटिव चेंज होते हैं जो कि किसी पर्सन में होते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, विद क्वालिटेटिव चेंज ऑफ ग्रोथ। मतलब इसमें क्वालिटेटिव भी, गुणात्मक भी, और क्वांटिटेटिव भी, मात्रात्मक भी। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस। प्रोग्रेसिव सिग्निफाइज दैट चेंजेस, मतलब इसको अगर थोड़ा डिफाइन किया जाए तो एक संगठित तरीके से, ऑर्डर वाले तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम कोई क्रम ना हो इनमें। आर डायरेक्शनल दैट दे लेड फॉरवर्ड रेदर देन बैकवर्ड, और ये आगे बढ़ते हैं ना कि पीछे जाते हैं। इनकी जो डायरेक्शन को अगर जनरली डिफाइन किया जाए तो ये आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते। इट इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। तो इसको अगर बोला जाए तो इसमें बायोलॉजिकल, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट होते हैं सारे डेवलपमेंट के। तो इसके एक तरीके से इसके इन्वॉल्व, एक तरीके से अंदर आने वाली चीजें हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल। For example, a 3-month-old baby begins to turn over and lie in its stomach. Another example of development is an infant begins to focus its eye on an object dangling before it. मतलब अगर 3 महीने का बच्चा है वो अगर चलने लग जाए अपने स्टमक के उससे, मतलब सपोर्ट से, तो उसको माना जाए कि वो डेवलप कर रहा है। और दूसरा कान, एक एन इन्फेंट बिगिंस टू फोकस इट्स साइड ऑन ऑब्जेक्ट डैंगलिंग बिफोर इट। या इसका एक तरीके से दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि एक इन्फेंट होता है वो अपनी आइज के ऊपर फोकस करता है। और आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इज सेंसरी, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। जो सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का, मतलब विकास का जो सीक्वेंस होता है बच्चों में, वो जन्म से लेके जब तक वो प्रौढ़ नहीं हो जाते, वो सेंसरी भी होता है, कंक्रीट भी होता है, और एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है क्लियर होंगी। अगर नहीं होता तो आप दोबारा रीड करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते, कोई टर्मिनोलॉजी क्लियर ना हो। देखिए लर्नर्स, ये जो आज का हमारा टॉपिक होगा ये थोड़ा लेंदी है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग भी है, बट
थ्योरेटिकल लेंदी है, काफ़ी थ्योरी है इसमें, तो वो भी हमें एक चैलेंज है कि लिमिटेड टाइम में फिनिश करना है, सफिशिएंट टाइम में, और उसको समझना भी है। तो ये हमारा आज का चैलेंज है एक तरीके से। ग्रोथ, क्वांटिटेटिव चेंजेस इन साइज सच एज हाइट, वेट, साइज, इंटरनल ऑर्गन्स एंड सो ऑन आर रेफर्ड टू एज ग्रोथ। ग्रोथ को जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वृद्धि कहते हैं ग्रोथ को हिंदी में। वृद्धि, वृद्धि क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंज, यानी एक तो होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। तो ये हुआ हमारा मात्रात्मक। मात्रात्मक चेंजेस होते हैं एक तरीके से साइज में, मतलब आकार में, सच एज हाइट, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है। वेट, साइज, इंटरनल ऑर्गन्स एंड सो ऑन आर रेफर टू एज ग्रोथ। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मात्रात्मक, थोड़ा ठीक लिख करके देखते हैं। मात्रात्मक, मात्रात्मक। आगे बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू पर्सनल ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू प्यूबर्टी। इसको पर्सनल ग्रोथ भी होती है एक तरीके से, कंसिडर किया जाता है। जो जन्म से लेके प्यूबर्टी तक, जो एडोलसेंस वाली स्टेज तक होती है, उसको भी ग्रोथ में ही आती है हमारी। इट कम्स टू एन एंड व्हेन द पर्सन रीचेस मैच्योरिटी। और इसको ये माना जाता है कि ये तब खत्म होती है जब वो बंदा, वो पर्सन, वो व्यक्ति मैच्योर हो जाता है। चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन एज वेल एज ओवर हेल्थ एंड वाइट आर ऑल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और जो बॉडी के ओवरऑल चेंजेस होते हैं, जैसे कि ओवरऑल हाइट बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, ये सभी एक पार्ट हमारा ग्रोथ का। इट ऑल्सो रेफर्स टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज। इसको ये भी माना जा सकता है कि किसी बंदे का शारीरिक साइज में, मतलब एक फिजिकल बॉडी में इंक्रीज हो जाना, शारीरिक तरीके से उसका आकार बढ़ जाना। हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ वेरीज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। लेकिन जो ग्रोथ का जो मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। A 6 month old baby, for example, starts showing symptoms of teething. एक 6 महीने का बच्चा ये सिम्टम शो करने लग जाता है टीथिंग की। अनदर इलस्ट्रेशन ऑफ ग्रोथ इज 13 year old kid who begins to grow facial hair. इसका दूसरा उदाहरण क्या है कि 13 साल का बच्चा who begins to grow facial hair, जिसके दाढ़ी मूछ आने लग जाती है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा ग्रोथ के बारे में। ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ना, रिवीजन करना, क्योंकि क्वेश्चन देखिए क्या होते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से ही बनते, लेकिन आपको क्या चीज़ ज़रूरी है कि इनको डीप स्टडी किया जाए, डीप स्टडी किया जाए, और रिटेंशन भी होनी ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग करोगे फिर रिटेंशन होना ज़रूरी है, तभी क्वेश्चंस आपसे लगेंगे। क्योंकि आपको ही पता है करंट सिनेरियो क्या है, कि जो क्वेश्चंस का लेवल भी हाई हो चुका है, और उनके जो ऑप्शंस हैं वो भी एक तरीके से काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। तो पहले आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, फिर रिटेंशन करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट में क्या होते हैं? क्वालिटेटिव चेंजेस भी और क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब गुणात्मक भी और गुणात्मक भी चेंजेस भी होते हैं और मात्रात्मक चेंजेस भी होते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहला क्या डिफरेंस होता है? क्वांटिटेटिव चेंज, मतलब क्वांटिटेटिव चेंज। दूसरा, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ में एग्जांपल हाइट, वेट, साइज, ये बता दिया था मैंने आपको। इट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। इसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व कर सकते हो, और मापदंड भी कर सकते हैं। मेजरमेंट मतलब मापदंड भी कर सकते हैं। इट स्टॉप्स एज सून एज इंडिविजुअल अटेन्स मैच्योरिटी। और ये तब रुक जाता है जब कोई इंडिविजुअल अपनी मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है। इट डिटरमाइंस बाय जेनेटिक्स, और ये जेनेटिक्स की मदद से डिटरमाइन किया जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये हमारा विकास का एक भाग है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज ये बता दिया। इट रेफर्स टू ग्रोथ इन साइज, इसको ग्रोथ की, और इट रेफर्स टू ग्रोथ इन साइज मतलब जो साइज का एक तरीके से बढ़ जाना। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी प्रोसेस, शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स का फंक्शन करना। ग्रोथ इन इंटेलिजेंस, ग्रोथ इन इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो बंदे की जो इंटेलिजेंस में वृद्धि हो जाना, इंटेलिजेंस में वृद्धि हो जाना, यार उसकी इंटेलिजेंट का मेजर बढ़ जाना। अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व। फॉर एग्जाम्पल वे ऑफ कम्युनिकेशन, लर्निंग कॉन्सेप्ट। इट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड कैन बी असेट, ये मेजर नहीं किया जा सकता बट इसको असेस किया जा सकता है। इसको उदाहरण के तौर पे मैं दोबारा बता देता हूँ। वे ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की जो क्रिया होती है, जैसे नए कॉन्सेप्ट को लर्न करना, ये भी उसका एक एग्जांपल है। इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द इंडिविजुअल हैज अटेन्ड फिजिकल मैच्योरिटी, और ये तब तक भी लास्ट रहता है जब तक जो पर्सन व्यक्ति है अपने फिजिकल मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, मतलब ग्रोथ को अटेन कर लेता है। इट डिटरमाइंस बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसमें दोनों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं। और इट एड्रेस चेंजेस एज अ होल, और पूरा एक यूनिट को चेंज को डिटरमाइन करता है हमारा।
हेरिडिटी को देखिए लर्नर्स नेचर कहते हैं और एनवायरनमेंट को नर्चर भी कहते हैं एक तरीके से। मैंने शायद आपको पहले भी बताया वीडियोस में, नेचर एनवायरनमेंट को नर्चर। आगे बढ़ते हैं अभी। मैच्योरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन रेफर्स टू इंडिविजुअल पोटेंशियल क्वालिटीज फ्रॉम वेरियस एक्शंस सच एज सिटिंग, क्रॉलिंग, क्रीपिंग, वॉकिंग एंड सो ऑन। मैच्योरेशन को एक ऐसा कंसिडर किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की पोटेंशियल क्वालिटीज जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है फॉर वेरियस एक्शन, जिसमें एक्टिविटीज इंक्लूड होती है बैठना, क्रॉल मतलब एक बच्चे क्रॉलिंग करके सीखते हैं चलना, क्रीपिंग, वॉकिंग एंड सो ऑन दैट आर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड आर कंट्रोल बाय जेनेटिक्स। ये किसी बच्चे में बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं, और ये कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं? जेनेटिक्स के द्वारा। ये हमारे जेनेटिक्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दिस टेक्स प्लेस एट द राइट मोमेंट। मैच्योरेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेट दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। मैच्योरेशन को ये भी माना जाता है कि ट्रेट्स को अनफोल्ड करना जो कि पहले जेनेटिकली प्रोग्राम्ड थे। इट रेफर्स टू द इफेक्ट्स ऑफ टाइम ऑन द मसल्स एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। इसको ये भी माना जाता है कि इसमें मसल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, जो हमारे मसल्स और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होते हैं उसको ये टाइम टू टाइम समय के अनुसार उनको इफेक्ट यानी प्रभावित करता है। वी आर बोर्न इन द एबिलिटी टू वॉक, टॉक एंड थिंक अमंग अदर थिंग्स। हम जन्म क्यों हुआ हमारा? ताकि हम चल सकें, बातचीत कर सकें, सोच सकें और एक दूसरे के साथ संप्रेषण कर सकें। देयर इज एन इननेटेड टाइम टेबल, और ये इननेट टाइम टेबल होता है, मतलब फ्रॉम बर्थ से ये टाइम टेबल डेवलप हो जाता है विद इन अस दैट पुशेस अस टू बिगिन थिंक, वॉकिंग, स्पीकिंग व्हेन आवर बॉडीज एंड माइंड आर मैच्योर। आपको भी पता है कि कोई बच्चा जैसे छोटा होता है, उसका पर्टिकुलर एक कोग्निटिव स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप पहली क्लास के बच्चे को 10th क्लास की क्वेश्चंस नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट उतना है नहीं, संज्ञानात्मक विकास उस अवस्था में नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें यही बताया गया एक तरीके से, ये सारी चीज़ों को एक निचोड़ यही है हमारा। लर्निंग क्या होता है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। इसमें ये बताया गया कि लर्निंग का अधिगम क्या होता है? एक परमानेंट चेंज। ये डेफिनेशन भी है लर्निंग की, आपको पता होगा। तो ये अधिगम की डेफिनेशन क्या है? कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अधिगम को कैसे डिफाइन किया गया था? कि बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ जाना, मतलब स्थायी परिवर्तन आ जाना। Between individual and environment, the development comes from effort, practice and training in the environment. For example, a child learns to play कैरम थ्रू एफर्ट। जैसे कोई बच्चा कैरम खेलना सीखे, कैसे सीखता है? एफर्ट से, प्रैक्टिस से और ट्रेनिंग से। देखिए कैरम कैरम सबको आता होगा खेलना, लेकिन उसकी प्रोफिशिएंसी, उसका स्किल्ड लेवल वो वेरी करता है। तो कैरम तो खेलना तो आता, सभी को आता है, लेकिन प्रोफिशिएंट कौन उसमें कितना, वो वेरी करता है। तो ये यही बताया गया है इसमें। हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रेट्स दैट वी एक्वायर फ्रॉम आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आर नोन एज हेरिडिटी और जेनेटिक्स। हेरिडिटी एक तरीके से जो हम अपने एंसेस्टर्स से, अपने माँ बाप से, अपने पूर्वजों से अपने एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, उनको हम हेरिडिटी या जेनेटिक्स कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण होगा हमारा आंखों का कलर। कई पर्सन्स की ब्लू आइज होती हैं। कलर ऑफ हेयर, कई पर्सन्स के करली हेयर होते हैं। तो ये सब कहाँ से आएगा? हमारे हेरिडिटी से है। हेरिडिटी इज व्हेन अ पर्सन इज बोर्न विद। हेरिडिटी को ये डिफाइन किया गया कि किस चीजों से, एक मतलब किन ट्रेड्स के साथ कोई व्यक्ति जन्मता है। इट इज अ यूनिक सेट ऑफ जीन्स दैट वी आर इनहेरिट। ये यूनिक सेट होता है जीन्स का जो हम इनहेरिट करते हैं, एंड इट डिस्प्लेस इटसेल्फ इन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये सभी से मिलकर एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, जैसे हाइट एंड सर्टेन बिहेवियर। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है नेचर। हेरिडिटी को कहते हैं नर्चर, एनवायरनमेंट को कहते हैं एनवायरमेंटल, पर्यावरण। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल सराउंडिंग, जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। बोथ ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानव भी, और नॉन ह्यूमन जो अमानव, सच एज पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सच एज नेबरहुड, वर्क प्लेस एंड सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस टू व्हिच द इंडिविजुअल हैज बीन। ये सभी इसके फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के। एक्सपोज सिंस बर्थ आर इंक्लूडेड इन द एनवायरनमेंट। दीज एस्पेक्ट्स हैव एन इंपॉर्टेंट ऑन द पर्सनल डेवलपमेंट। और ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक अहम योगदान प्ले करते हैं किसमें? एनवायरमेंट। हेरिडिटी डिटरमाइंस अ चाइल्ड टैलेंट एंड पोटेंशियल। हेरिडिटी डिटरमाइन करता है किसी बच्चे का टैलेंट को भी और पोटेंशियल को भी। हाउएवर द लेवल टू विच एन इंडिविजुअल डेवलप्स, लेकिन किस रफ्तार से कोई इंडिविजुअल डेवलप करेगा वो वेरी करता है। दीज क्वालिटीज डिटरमाइंड बाय अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन हिज एनवायरनमेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। आपके पास सपोज कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, उसमें टैलेंट, उसमें इंटेलिजेंस खूब है। हेरिडिटी मतलब उसका इंटेलिजेंट है, माँ बाप काफी इंटेलिजेंट थे, लेकिन उसको अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता किसी कारणवश,
सपोज उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, अगर उसको फिर क्या हुआ, एनवायरनमेंट नहीं मिला उस लेवल का, तो उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो इफेक्ट रहेगी एक तरीके से जो उसका लेवल था, क्योंकि उसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला। देयरफॉर डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन से होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डेवलपमेंट यानी विकास बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अभी। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, जो हमारा विकास होता है वो कॉन्टिन्यूस वे में होता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं जिसको। द डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस एट ईच स्टेप एंड कंटिन्यूस टू टेक प्लेस एवरी टाइम। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो बदलाव आते हैं उसमें हर स्टेप में, और वो चलता रहता है हर टाइम। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग इन्फेंसी, जैसे कि इन्फेंसी के दौरान, when the child start learning to walk first, then learning to crawl and then to stand। जैसे कोई छोटा बच्चा है, आपको भी पता है कि ऐसे कोई बच्चा एकदम चलना नहीं सीख जाता, ऐसे दौड़ने नहीं लग जाता एकदम, पहले तो बैठना सीखेगा, फिर क्रॉलिंग मतलब एक तरीके से चारों पैरों की मदद से चलना सीखेगा, क्रॉल करना सीखेगा, और फिर आखिर में वो क्रॉल मतलब चलना सीखेगा, एक तरीके से वो करना सीखेगा। तो पहले बैठना, फिर चारों पैरों की मदद से चलना, और फिर दोनों पैरों की मदद से चलना, ये प्रोसेस होता है। तो ये सारी प्रोसेसेस हैं, और जैसे सपोर्ट भी ले और या सपोर्ट ना ले, ये भी आपने पता ही है, आपको पता ही है। एंड फाइनल टू दीज चेंजेस मे और मे नॉट बी नोटिसेबल, ये कई बार नोटिस नहीं करते हम ऑन डे टू डे बेसिस। देखिए कई बार ये चीज़ हम इसलिए ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन कोई सपोज कोई दूसरा गेस्ट आ जाता है, वो कहता है इसको आज चलना गया, तो लेकिन उसके जो पेरेंट्स को इतनी जल्दी नोटिस इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो धीरे धीरे करता है ये सारी काम। बट दीज चेंजेस इन द बॉडी एंड बिहेवियरल पैटर्न टेक प्लेस कंटिन्यूसली, लेकिन ये लगातार होते हैं, कॉन्टिन्यूसली होते हैं। डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, जो डेवलपमेंट होता है हमारा सीक्वेंशियल में होता है। Every individual follows a sequence of development, although the sequence is generally the same for children. Certain areas of development may be delayed in certain children for a number of reasons. कुछ बच्चों में जल्दी आ जाते हैं, कुछ में डिले कर जाता है। जैसे कुछ बच्चे जल्दी बैठना सीख जाते हैं और कुछ बाद में बैठना सीखते हैं स्टैंड की मदद से। द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड इन टू सीक्वेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होता एक तरीके से, क्योंकि समझ में तो आ जाता है इजीली, लेकिन रिटेंशन नहीं हो पाता, याद नहीं रह पाता एग्जाम में। तो ये आपको अपने देखो कैसे याद रखना। प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब अंदर से, सेंटर से बाहर की तरफ, ये होगा हमारा प्रोक्सिमो डिस्टल। तो आपको क्या याद रखना, पीस मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब पहले आएगा, पी मतलब प्रोक्सिम पहले, प्रोक्सिमो डिस्टल पहले आएगा तो सेंटर से आउटवर्ड होगा। इसमें जो सेंटर पार्ट से लेके पेरिफेरल पार्ट तक एक तरीके से डेवलपमेंट होती है। सेफेलोकोडल में क्या होता है कि ऊपर से नीचे, हेड टू टो, सेफेलोकोडल हेड टू टो, जिसमें डेवलपमेंट प्रोसीड करती है अपर बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ऊपर वाले पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके नीचे वाले पार्ट ऑफ द बॉडी तक। जैसे कोई बच्चा कंट्रोल करना सीखता है अपने हेड पे पहले, और अब वो चलते समय, और बाद में फिर उसके दूसरे पार्ट्स पे, तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा सेफेलोकोडिकल कोडिकल सेफेलोकोडल का। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट, जो डेवलपमेंट अकर मतलब होता है अलग अलग रेट से होता है। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। आपको पता है कि शरीर के सभी पार्ट है ना भाग एक रेट से नहीं करते, कोई तो जल्दी कर जाते हैं ग्रो, और कुछ टाइम मतलब डेवलप कर जाते हैं, और कुछ आराम आराम से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ डेवलपमेंट इन गर्ल्स एंड बॉयज इज ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो डेवलपमेंट का रेट होता है लड़कों में और लड़कियों में, वो डिफर करता है, क्यों, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, principle of individual differences, although some aspects of individuals will be common for all individuals। जैसे कुछ एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के वो कॉमन होते हैं सभी इंडिविजुअल में, स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वो अलग भी होते हैं, बिकॉज दे possess डिफरेंट हेरिडिटरी ट्रेट्स एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि वो अलग अलग हेरिडिटरी ट्रेट्स और एनवायरनमेंट्स के possess करते हैं। इसमें जनरली तरीके से यह बताया गया कि जो विकास के एस्पेक्ट होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होते हैं, लेकिन
क्यों होते हैं? क्योंकि हेरिडिटी ट्रेट और एनवायरनमेंट ट्रेट का जो मैग्नीट्यूड है या उनका आपस में इंटरेक्शन वो अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया था, डेवलपमेंट होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट फैक्टर सच एज फूड, मेडिकल फैसिलिटी की साइकोलॉजिकल स्टेट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जैसे हमारा फूड, खाना खाना, मेडिकल फैसिलिटी, psychological state and learning experience all contribute to individual difference. For example, twins in a family grow in the same environment. आपको पता है कई बच्चे ट्विंस हो जाते हैं तो उस वो सेम एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, लेकिन उनमें से एक तो अच्छा डांस कर लेता है और दूसरा नहीं कर पाता। तो क्या रीजन होगा इसके पीछे? हेरिडिटी तो बराबर है दोनों में, क्योंकि ट्विंस का मतलब हेरिडिटी तो बराबर है, लेकिन एनवायरनमेंट का थोड़ा सा फर्क रह गया, उसके कारण उनके डेवलपमेंट में वेरिएशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जनरल एक्टिविटीज यूज कम बिफोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज इन ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारी जनरल एक्टिविटीज आती है ना वो पहले आती हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी से। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ऑल द चिल्ड्रन बेबल बिफोर दे यूज डिफरेंट वर्ड, लेटर एंड साउंड। जैसे कुछ बच्चे बेबलिंग करना पहले सीख जाते हैं, बाद में बोलना सीखते हैं। सिमिलरली ऑल चिल्ड्रन सी लार्ज ऑब्जेक्ट बिफोर सीइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार बच्चे दूर की चीजों को पहले देखना मतलब सीखने में सक्षम हो जाते हैं, बाद में पास वाली चीजों को। डिस्टेंट मतलब फार अवे ऑब्जेक्ट्स। कहा था वो वर्ड, देख लेता हूँ। डिस्टेंट नहीं है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट नहीं, सॉरी, लार्ज ऑब्जेक्ट मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स को पहला देखना सीखता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बाद में देखना सीखता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। जो हमारी विकास होता है वो मल्टी डायमेंशनल में होता है, इसको सिद्धांत कहते हैं मल्टी डायमेंशनल का। चेंजेस इन डेवलपमेंट आर मल्टी डायमेंशनल एंड इंटरकनेक्टेड। ये आपस में मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं विकास के बदलाव, और इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए भी। द चेंजेस माइट अकर साइमल्टेनियसली इन मेनी एरियाज। और साइमल्टेनियस का मतलब पता ही कि एक साथ भी हो सकते हैं कई एरियाज पर, या एक टाइम पे एक ही हो। द फिजिकल एज वेल एज इमोशनल, सोशल एंड cognitive फंक्शन undergo rapid change during adolescence. It can't be represented by a single criteria like behavior increase or decrease. डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। जो डेवलपमेंट होता है ना वो कई डायरेक्शन में होता है। ये बात नोटिस करने वाली है कि डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायरेक्शनल विच इंप्लाइज दैट सर्टेन एरियाज में सी रैपिड ग्रोथ व्हाइल अदर्स में एक्सपीरियंस एंड डिक्लाइन। इसमें मतलब क्या होता है कि कुछ एरियाज में तो अच्छे तरीके से विकास हो रहा है, लेकिन कुछ एरियाज में काफ़ी आराम आराम से हो रहा है, या कुछ में डिक्लाइन भी हो रहा है। तो development changes include an increase in maturity towards higher level of function, such as larger and more complicated vocabulary. However, it may also imply a reduction of loss, such as bone density or memory as a people get older. डेवलपमेंट में पता है कि कई बार जब बंदा जो मैच्योर होता है तो उसकी वोकेबलरी तो इम्प्रूव हो गई। वोकेबलरी मतलब वर्ड मीनिंग वगैरह, जैसे जनरल इंग्लिश में वोकेबलरी इम्प्रूव हो गई उसकी, लेकिन बोन डेंसिटी समय के अनुसार जैसे बुढ़ापे की तरफ जाएगा तो बोन डेंसिटी वो घटती चली जाएगी। वोकेबलरी बढ़ रही है मतलब मन मजबूत बन रहा है, शरीर कमजोर बन रहा है। एक ऐसे भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस पे ले सकते हो कि वोकेबलरी तो इंक्रीज हो रही है, यानी नॉलेज बढ़ रही है उसकी, लेकिन बोन डेंसिटी जो शरीर है वो कमजोर हो रहा है, बोन की डेंसिटी वो कमजोर हो रहा है, मतलब बोन डेंसिटी कम हो रही है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल मतलब प्लास्टिसिटी होती है, मॉडिफिएबल मतलब फ्लेक्सिबल होता है एक तरीके से। डेवलपमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल, इट कैन बी मॉडिफाइड बाय द लाइफ सर्कमस्टेंसेस अप टू सम एक्सटेंट। इसको हम अपनी जिंदगी से जोड़ के देख सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फिजिकल एबिलिटी, मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल लेवल्स कैन अकर इन एनरिच्ड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड हु इज नॉट एबल टू रीड द सेकंड लैंग्वेज कैन लर्न द सेकंड लैंग्वेज इन एन एप्रोप्रिएट। आपको पता है कि हम दो लैंग्वेजेस जनरली तो करते हैं, एक हमारी होती है मदर टंग, उसको कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज होती है जो हम अपने एक तरीके से स्कूल में सीखते हैं, जैसे इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है इंडियंस के लिए। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टेक्चुअल, हिस्टोरिकल, एनवायरमेंट एंड सोशियो कल्चर फैक्टर्स ऑल हैव इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। ये तीनों चीजें एक तरीके से कारक हैं जो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। एन एक्सीडेंट, अ वॉर, एन अर्थक्वेक, अ चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस। एक एक्सीडेंट हो गया, वॉर लड़ाई, अर्थक्वेक भूकंप आ गया, या चाइल्ड रेयरिंग बच्चे को पालने की प्रक्रिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट अफेक्ट डेवलपमेंट। ये सभी कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु सॉ अ पेरेंट डेथ, किसी बच्चे ने अपने माँ बाप की डेथ देखी हो इन अ कार एक्सीडेंट, अपने एक कार के एक्सीडेंट में, मे नॉट एबल टू ड्राइव कार इन हिज लाइफ। तो हो सकता है कि वो पूरी जिंदगी में वो गाड़ी में ही ना बैठे या कार ना चलाए। ये एक आप कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी ने अपने पेरेंट्स की डेथ देख ली कार एक्सीडेंट में, तो हो सकता है कि कार से इतना फियर हो जाए कि वो कार में ना बैठे और ना कभी चलाए। आगे बढ़ते हैं।
डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेजेस, ये स्टेजेस के द्वारा होती है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, इसका प्रेडिक्टेबल का तो मीनिंग पता ही होगा आप लोगों को कि मतलब इसकी एक तरीके से फोरकास्ट कर पाए, फोरकास्ट मतलब इसकी भविष्यवाणी कर पाए, इसको प्रेडिक्ट कर पाए, मतलब क्या होने वाला है, इसको हम प्रेडिक्शन कहते हैं। ऑल्दो द डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, पहले एक पॉइंट रह गया, इसके मैं समरी बता देता हूँ जल्दी से, ये इजी पॉइंट है तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। डेवलपमेंट एक तरीके से अलग अलग स्टेजेस में होता है, इसके दो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि हम किसी एज पे पहुंचते हैं और उसकी एज पे पहुंचने के बाद उसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। ये सभी स्टेजेस में, ये सभी बच्चों में ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं। जैसे स्पीच प्रोग्रेस फ्रॉम कूइंग, बेबलिंग एंड मोनोसिलेबिक साउंड, मतलब जो स्पीच कैसे प्रोग्रेस करती है, पहले कूइंग आता है, ये ध्यान से रखना है क्योंकि इसमें एक सीक्वेंशियल आ जाता है क्वेश्चन। स्पीच में सबसे पहले क्या आता है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। स्पीच में सबसे पहले आता है कूइंग, फिर बेबलिंग, और फिर मोनोसिलेबिक साउंड आती है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, मतलब जो विकास होता है वो प्रेडिक्टेबल, उसका एक तरीके से भविष्यवाणी की जा सकती है कि क्या सीक्वेंस रहेगा। ऑल्दो दिस डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट फैक्टर, हाउएवर इट टेक प्लेस इन अ प्रीडिफाइंड मैनर। हालांकि ये हो सकता है कि इसको एक तरीका पता रहता है कि क्या होने वाला है, लेकिन इसको प्री डिफाइंड मैनर में रखना जरूरी है। हाउ इट टेक प्लेस इन अ प्री डिफाइंड मैनर, मतलब ये पहले से डिफाइंड मैनर में होता है डेवलपमेंट हमारा। इसमें जनरल लैंग्वेज में एक आ गया है कि जो विकास होता है ना वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से तो प्रभावित होता ही है, लेकिन उसका जो आने वाला लेवल है वो प्री डिफाइंड होता है। मतलब ये नहीं होता कि जैसे कोई बच्चा है, उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर फर्स्ट क्लास में, तो ये नहीं होगा कि वो उसकी आने वाले टाइम में उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर पे आ जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ता ही है, घटता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑल चिल्ड्रन फॉलो द सेम ग्रोथ ऑफ पैटर्न फ्रो द प्री नेटल पीरियड टू पोस्ट नेटल पीरियड, ये सारी स्टेजेस होती हैं, इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी एंड सो ऑन। डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, जैसे फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। जो बच्चा फिजिकली फिट होता है, आपको पता है कि जिसका शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है, तो वो सोशियलेबल भी ज़्यादा होगा, मतलब सामाजिक भी ज़्यादा होगा, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ऐसे बच्चे में। तो इसलिए कहते हैं कि फिजिकली फिट होना काफ़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा पर्सन दूसरे के साथ एक तो शाई फील नहीं करेगा, और उसका इमोशंस पे, अपने मन की जो इमोशंस होते हैं उन पे एक स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता होती है। द चाइल्ड डेवलप एज अ यूनिफाइड वेल पर्सन, और उसका ऐसा पर्सन यूनिफाइड होल पर्सन में बनने में मदद मिलती है। ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज इंटरडिपेंडेंट, ये सारे आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एंड हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन अदर। ऐसा होता ही है कि जो बच्चा फिजिकली फिट होगा वो सोशिएबल भी ज़्यादा होगा और इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपस में एक तरीके से जुड़े हुए हैं एक तरीके से। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, और लास्ट में सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। गिव मी अ सेकंड। तो ये तरीके एक तरीके से ये आते हैं हमारे। फिर आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। गिव मी अ सेकंड, मैं ये देख रहा था कि हाँ चलिए, ओके, हियर वी कंटिन्यू द स्क्रीन। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पे आ गए थे। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। इसमें क्या होता है, हायर मेंटल प्रोसेसेस बदल जाती है हमारे समय अनुसार। जैसे थिंकिंग, जैसे किसी बच्चे की फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा, उसकी थिंकिंग की प्रोसेस कम होगी एज कम्पेयर टू 10th क्लास के बच्चे के साथ। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, कोग्निटिव कोग्निशन में पता ही होगा आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। आपसे पूछ जाए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किसका पार्ट है, तो डोंट बी इन स्टेट ऑफ डायलेमा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें जो बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो बदलाव आ जाते हैं उसमें। मोटर डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोथ मोटर स्किल, इसमें आते हैं हमारे फाइन मोटर स्किल भी और ग्रोथ मोटर स्किल भी। किसमें? मोटर डेवलपमेंट में। फाइन मोटर स्किल यानी आपको पता है कि जो हमारे एल्बो वगैरह बाद में वो, मतलब वो आती है हमारी ग्रोस मोटर स्किल में, और जो ये हाथों की मुट्ठी, क्लेंच्ड फिस्ट कहते हैं जिसको, क्लेंच्ड फिस्ट मुट्ठी होती है जो हाथों की, वो आती है हमारी फाइन मोटर स्किल में। फाइन मोटर डेवलपमेंट जैसे स्मॉल मसल को डेवलपमेंट होना, स्मॉल मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को हम कह सकते हैं, जैसे राइटिंग, लिखना, निडल वर्क, सुई डालना, पेंटिंग, होल्डिंग अ पेन, बटनिंग, स्क्रिबिंग, ये सभी आती है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस में क्या आती है कि लार्ज मसल का कोऑर्डिनेशन होना, जैसे कि स्प्रिंटिंग, बैलेंसिंग, स्किपिंग और होपिंग और क्लाइंबिंग, ये सभी ग्रोस मोटर में आती है हमारी, मतलब दौड़ना, बैलेंस करना, स्किप करना, होप करना और चढ़ना, ये सभी ग्रोस में। और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है,
इसमें ये होता है कि ये इंडिविजुअल एक दूसरे से, ये जो चेंजेस होते हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेबल होते हैं, जैसे एक्सप्रेशन और कंट्रोल करना होता है इमोशंस को, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे मूड और इमोशन, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स, दूसरों के साथ संप्रेषण करने का एक बैलेंस करना, और सोशली एक्सेप्टेबल वेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आपको भी पता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि एक बार बोलना शुरू कर देते हैं तो बोलते ही रहते हैं, तो हम कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन, इसमें एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं है इनकी कम्युनिकेशन में, और इसके कारण उनके दूसरे जो डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित करेंगे, मतलब वो भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे इनके। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ये आता हमारा लास्ट, और इसके बाद फिर ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा छोटा है दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉलोइंग आर द मेजर स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट। प्री नेटल 40 वीक्स तक होता है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस। अगर आपको ये साफ ना दिखाई दे तो अपने पिक्सल वीडियो बढ़ा दीजिए, जैसे 360 पे देख रहे हो तो 1080 पे देखना, इससे आपको क्लैरिटी दिखेगी इनको समझने में। प्री नेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस। स्टेज डिस्क्रिप्शन है प्री नेटल में कि ये पीरियड लास्ट करता है 270 टू 280 डेज लेंथ में, इसका टाइम पीरियड आ गया प्री नेटल का। प्री नेटल मतलब दो शब्दों से मिलके बना है, टू वर्ड से मिलके बना। प्री मतलब बिफोर, नेटल मतलब बर्थ, मतलब जन्म से पहले। द प्रीनेटल स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज: ओवियम, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियो और फीटल। ये इंपॉर्टेंट है, जो प्रीनेटल किन किन चीजों से मिलके बना मैं लिख देता हूँ। प्रीनेटल स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 3, इसमें 3 स्टेजेस आती हैं प्रीनेटल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कौन सी? जर्मिनल स्टेज जिसको हम ओवियम वाली स्टेज कहते हैं, एम्ब्रियो स्टेज और फीटल स्टेज। ये आ गया होगा समझ में आपको। इन्फेंसी में क्या होता है कि जन्म से 2 साल तक इन्फेंट मेक्स एडजस्टमेंट टू द न्यू एनवायरनमेंट, वो जो बच्चे होते हैं वो एडजस्टमेंट करते हैं अपने नए एनवायरनमेंट के साथ। द इन्फेंट फेसेस बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स, जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल हैजार्ड, मतलब मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे चोट लगने का खतरा रहता है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस इज द फास्टेस्ट नोइंग एज एन एज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का जो रेट होता है वो काफ़ी तेज होता है इन्फेंसी में, और दूसरों पे डिपेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ये पढ़ लेते हैं एक बार। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है एक तरीके से, अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारा 2 से 6 साल तक की उम्र तक, ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स, ये प्री स्कूल ईयर्स में होता है। देयर इज अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल, इसमें रैपिड ग्रोथ एंड, कहाँ पे गया ये रहा, ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर देयर इज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन ग्रोथ एंड फॉर फाइन मोटर स्किल, इसमें एक रैपिड डेवलपमेंट होता है ग्रोथ मोटर स्किल में भी और फाइन मोटर स्किल में। इट इज ऑल्सो द यंग चिल्ड्रन बिकम स्टबॉर्न मतलब हठी बन जाते हैं एक तरीके से, किसी की बात नहीं मानते, और डिसोबीडियंट और आदर नहीं करते बड़ों का, और नेगोशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सप्लोरिंग एज और प्री गैंग एज, इसको हम एक्सप्लोरिंग एज भी और प्री गैंग एज भी कहते हैं, किसको? अर्ली चाइल्डहुड को। इट स्टार्ट विद नो सोशल कंडक्ट सच एज बीइंग अनऑक्यूपाइड, अदर ऑब्जर्वर बिहेवियर एंड सॉलिटरी, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सोलिटरी प्ले मतलब अकेले में खेलना, ऑब्जर्वर बिहेवियर दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे, अनऑक्यूपाइड। Then it's more on parallel play as a restricted type of social interaction with which children will play with all similar items near other children while trying to improve their behavior। ये लाइन आप खुद पढ़ना, देखिए काफ़ी लेंदी है, मैं बता रहा था, कुछ चीज़ें जो आसान होंगी उनको मैं स्किप करवा रहा हूँ, वो खुद पढ़ सकते हो आप। There are 2 types of actual social contact as the greatest level. Children participate in different activities, yet trade toys and comment on another conduct is associative play। ये एसोसिएटिव प्ले क्या होता है? इसमें 2 टाइप के सोशल कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे में जिसमें बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं एक दूसरे के साथ, उनको कहते हैं एसोसिएटिव प्ले। फाइनली इन कोऑपरेटिव प्ले में एक दूसरे के साथ एक साथ मिलके खेलते हैं, उनको कहते हैं कोऑपरेटिव प्ले। लेटर चाइल्डहुड होता है 6 to 12 ईयर्स में होता है हमारा, लेटर चाइल्डहुड लिख देता हूँ यहाँ पे, लेटर चाइल्डहुड होता है हमारा 6 to 12 ईयर्स में। पेरेंट्स रिगार्ड दिस स्टेज एज स्लूपी एज, तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्लूपी एज किसको कहते हैं? लेटर चाइल्डहुड को। और कब से कब तक रहता है? 6 से 12 साल की उम्र तक। इट इज ऑल्सो अ क्वेरलसम एज, इसमें लड़ाई ज़्यादा करते हैं बच्चे एक तरीके से। लेटर चाइल्ड रिजल्ट को प्ले एज, इसको प्ले एज भी कहते हैं। देखिए एक मार्क्स में आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो अपना एक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग आराम से देखना इसको।
और कई मनोवैज्ञानिक इसको ये कहते हैं कि ये चीफ एक्टिविटी होती है स्टेज में, क्योंकि इसमें जो बच्चे जवान बच्चे होते हैं वो खेलते एक साथ हैं, और एडोलसेंस बिकॉज प्ले मतलब यंग चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक स्टेज होती है लेटर चाइल्डहुड, और ये तब तक रहती है जब तक वो एडोलसेंस मतलब प्रौढ़ नहीं हो जाते। दिस पीरियड इज कैरेक्टरिस्टिक बाय रिलेटिवली स्लो एंड यूनिफॉर्म फिजिकल ग्रोथ अंटिल द चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी, और ये स्टेज तब तक रहती है जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती। चिल्ड्रन टेक्स इंटरेस्ट इन टेलिंग जोक्स एंड नरेटिंग इवेंट और रिडल्स, और इस अवस्था में बच्चे जोक्स मतलब जोक्स बनाने में मजा लेते हैं और आइडियाज और रिडल्स को बनाने। एडोलसेंस क्या होता है, लास्ट है ये हमारा स्लाइड, इसके बाद नहीं सेकंड लास्ट है। एडोलसेंस लैटिन वर्ड से आया है एडोल्सकर से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है एमसीक्यू में कि एडोलसेंस कहाँ से आया है। एडोलसेंस आया है हमारा एडोल्स्कियर से, एडोल्स्कर से, जिसका मतलब होता है मैच्योर होना, बढ़ जाना मैच्योरिटी तक, इसको कहते हैं एडोल्सिया। WHO ने एडोलसेंट को डिफाइन किया है 10 से 19 साल की अवस्था होती है उम्र की। द एडोलसेंट इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इसमें एक कंफ्यूजन की स्टेट होती है जिसमें बच्चा ना तो छोटा होता और ना ही पूरा प्रौढ़ हो जाता है। व्हेन द सर्च फॉर आइडेंटिटी, और इसमें जब पहचान की बात आती है तो ये एक तरीके से ये अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेन रहते हैं, वो डाउटफुल रहते हैं, मतलब उनके मन में कुछ ड्यूबियस एक्टिविटी रहती है। Adolescence is a dreaded age. It is a period of transition from childhood to adulthood. तो इसको अगर डिफाइन किया जाए एडोलसेंस को, तो ये डिफाइन किया जाएगा कि ये ट्रांजिशन का पीरियड है। ट्रांजिशन का पीरियड का मतलब क्या होता है कि जिसमें ट्रांसफर होता है एक तरीके से, कहाँ से कहाँ तक, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक, किसमें, एडोलसेंस में। आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, दे ट्राई टू रेप्लिकेट देयर रोल मॉडल लाइक फिल्म हीरोज, उसमें बच्चे क्या कहते हैं, ग्रेट एथलीट, टीचर, ये सभी एडोलसेंस के कैरेक्टरिस्टिक हैं। बच्चे कहेंगे मैं शाहरुख खान बन जाऊँ, मैं वो एक्टर बन जाऊँ, मैं वो एक्टर बन जाऊँ, मैं वो ऐसा एथलीट बन जाऊँ, मैं माइकल फिलिप्स की तरह स्विमिंग कर लूँगा, मैं ऐसा टीचर बन जाऊँ, मैं बड़ा टीचर बन जाऊँ, ऐसा महान टीचर बन जाऊँ। तो ये सभी एक तरीके से एडोलसेंस स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लास्ट स्लाइड हमारी इन्फेंसी का टाइम पीरियड 0 से 2 ईयर। क्या सेंसेस होते हैं इसमें, यूजेस सेंसेस, टॉयज, एडेप्टेशन, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में होता है 2 से 6 साल का टाइम। क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्ले एज, टू एज, इमिटेट, इमिटेट का मतलब कॉपी करना, सेल्फ सेंटर्ड अपने पर केंद्रित रहना, ईगो सेंटर्ड। प्री स्कूल एज में क्या होता है, प्री गैंग एज, लेटर चाइल्डहुड आती है हमारी 6 to 12 ईयर्स की उम्र में आती है लेटर चाइल्डहुड ईयर्स। गैंग एज, स्कूल एज, स्यूडो मैच्योरिटी, स्यूडो का मतलब होता है स्यूडोपोडिया, आपने सुना होगा पहले, स्यूडो मतलब फॉल्स। ट्रबल समय होती है एडोलसेंस, एज ऑफ स्ट्रेस, स्टॉर्म, हीरो वर्शिप, फीलिंग्स ऑफ रिवोल्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस, ट्रांजिशनल पीरियड। तो ये सभी होती है हमारी एडोलसेंस में। दोबारा बता देता हूँ, हीरो वर्शिप मतलब एक तरीके से अपने आप को हीरो कंसिडर करना, अपनी आइडेंटिटी को एक तरीके से ऐसा मानना। फीलिंग्स ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट की एक तरीके से फीलिंग आ जाती है, विद्रोह की। आइडेंटिटी क्राइसिस, अपनी पहचान एक तरीके से उनको बनानी होती है। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब, ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब होता है कि ट्रांसफर होता है इसमें एक तरीके से, जो मैंने बताया स्टार्टिंग। तो उम्मीद है लर्नर्स आपको ये सारी चीज़ें आराम से अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, थ्योरेटिकल पार्ट आज की क्लास का ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा स्पीड भी अपनी ज़्यादा बढ़ाई और अंडरस्टैंडिंग भी कराई। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि जो नीडी बच्चे हैं जिनको फ्री में रिक्वायरमेंट है इस कंटेंट की, उनके तो उनसे उन तक ये पहुंच सके। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।